हाय फ्रेंड्स, मैं सनी आज फिर स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल अंश स्टडी गुरु में। दोस्तों आज एक बार फिर एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों एनटीपीसी लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है। जी हां साथियों, एनटीपीसी लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है। और दोस्तों इंडिया की नंबर 1 कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया की नंबर 1 महारत्न कंपनी है। तो दोस्तों इसमें आपके लिए वैकेंसी आई हुई है। तो किस पोस्ट के लिए आई हुई है, इसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी कितनी है और इसके बाद आपको फीस कितना देना है और इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, आपको कितना छूट मिलेगा और कब से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, यहाँ देख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है आवेदन ऑनलाइन करने के जो पंजीकरण जो शुरुआत हुआ डेट है वो है 23/11, यानी कि 23 नवंबर से आप ऑनलाइन शुरू कर दीजिए। दूसरा जो ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है वो आपका 12 दिसंबर मध्य रात्रि तक इस फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद से एग्जाम के बारे में भी यहाँ दिया हुआ, ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो आपको दिसंबर का अंतिम सप्ताह में अस्थायी रूप से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, वेबसाइट पर आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम होगा प्रथम चरण का वह जनवरी में कराया जाएगा, पहला सप्ताह में, जनवरी के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा आप यहाँ देखिएगा, द्वितीय चरण का जो ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट का एडमिट कार्ड है वो आपको जनवरी का अंतिम सप्ताह में आएगा, एडमिट कार्ड आएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट को मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ में द्वितीय चरण का एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम है वो फरवरी का पहला सप्ताह में होगा। जैसे कि दोस्तों ये सारा इंपॉर्टेंट डेट्स था। अब मैं एनटीपीसी के कुछ निर्देश हैं, कुछ रूल रेगुलेशन हैं, सारा डिटेल्स आपको बताता हूँ। बाकी और चीज़ें चलिए हम फटाफट ऊपर देखते हैं, ऊपर से शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ हम आ गए, देख लीजिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एनटीपीसी लिमिटेड, आपका लोगो लगा है ब्लैक कलर का, नीचे उसकी बैकग्राउंड है कोयला खनन मुख्यालय, गिन्नी प्लाजा ओप्पो, चुटिया पुलिस स्टेशन, चुटिया रांची, झारखंड। उसका वेबसाइट आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ वेबसाइट, आपको क्या एडमिट कार्ड कहाँ से मिल जाएगा और इसके बारे में अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है www.ntpc.co.in। आपको इस वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। और अगर इस नोटिफिकेशन को माना चाहते हैं तो www.ntpccarrier.net, इस पे आप जाइएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ क्या लिखा है इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एनटीपीसी लिमिटेड 62,918 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि भारत की नंबर 1 कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड है। और हमारे देश के विकास की चुनौतियों को निपटने के लिए एनटीपीसी ने शपथ लिया है, अपने आप में टारगेट किया है कि 2032 तक 130 GW, यानी कि 130 GW के कुल संस्थापित क्षमता हासिल करने की, GW मतलब गीगावाट हासिल क्षमता करने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। एनटीपीसी ने 100 MTA की संयुक्त भावी क्षमता को 10 आवंटित कोयला ब्लॉकों को समित किया है, यानी कि मिला दिया है। ठीक है, तो उसी के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ लिखा हुआ है वैकेंसी के लिए लिखा हुआ है डिप्लोमा प्रशिक्षु। ठीक है, माइनिंग के 40, मैकेनिकल के 12, इलेक्ट्रिकल के 10, माइन सर्वे के 8, टोटल इतने पोस्ट हैं। और इसके लिए कैसे नियुक्त किया जाएगा, उसके लिए पेमेंट आपको सैलरी कितना दी जाएगी ये भी आप जान लीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है प्रशिक्षण प्रबलब्धियाँ एवं नियुक्ति। चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न एनटीपीसी कोयला खनन साइटों पर 2 वर्ष के लिए ट्रेनिंग होगी। 2 वर्ष की ट्रेनिंग के दौरान इनको 24,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा पेमेंट। और सफलतापूर्वक करने के बाद इनको अस्थायी रूप से W7 एक ग्रेड होता है एनटीपीसी प्लांट में, अगर आपका कोई इर्द गिर्द में हो तो उससे आप संपर्क करेंगे, वो बताएगा। एक ग्रेड होता है W7, उस पर आपको 24,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक है, उसके पूरा करने के बाद आपको अस्थायी रूप से एनटीपीसी एम्प्लॉय बना दिया जाएगा और बाकी और सारी प्रोसेस जो उसकी बेनिफिट हैं सब मिलेंगे। उसके बाद आयु सीमा, आपकी जो आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा में ऊपरी आयु सीमा आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 25 वर्ष है, 25 वर्ष से आपको ज़्यादा ना हो। ठीक है, भूमि विस्थापित के लिए ऊपरी भाग सीमा आवेदन की अंतिम तिथि 35 वर्ष है। भूमि विस्थापित तो यानी कि किसी व्यक्ति का भूमि यानी कि जमीन गया हो उनके लिए 35 वर्ष तक छूट है।
35 वर्ष तक इस फॉर्म को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब योग्यता की बात आती है। योग्यता की, जैसे कि आपने डिप्लोमा के बारे में जान लिया, अब यहाँ योग्यता दिया है विषय जैसे माइनिंग। माइनिंग में आपको न्यूनतम 70% अंक होने चाहिए, ठीक है। ये तो आपको कंफर्म मान लेना है कि 70% अंक होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल में भी वही सेम प्रोसेस है, और मैकेनिकल का भी और माइनिंग का भी। इलेक्ट्रिकल में क्या है योग्यता? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा, ठीक है। उसके बाद चयन प्रक्रिया के बारे में। चयन प्रक्रिया के बारे में आपका एग्जाम कैसे कराया जाएगा, जैसे चयन प्रक्रिया यानी कि आपका जो एग्जाम होगा कैसे होगा ये भी आप जान लीजिए। आपका जो कंप्यूटर पे आधारित एग्जाम कराया जाएगा। इसमें 2 चरण में एग्जाम होंगे। पहले चरण में आपका सामान्य अंग्रेजी और एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के कुछ इस और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका 120 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे जो कि ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से होगा। 120 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे और उसके आपको आंसर देने होंगे। 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है, ये सभी क्वेश्चन जो होंगे एक एक नंबर के होंगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन गलत होता है तो कितना करता है? 0.25 अंक आपका काट दिया जाएगा एक क्वेश्चन का, ठीक है। सेम दोनों में यही होगा। और आपको मैक्सिमम 40% अंक 40% अंक प्राप्त करने होंगे। मैक्सिमम, कम से कम आपको 40% अंक प्राप्त करने होंगे। और हाई में तो आप 90 प्लस जो भी कुछ जा सकते हैं। अब परीक्षा केंद्र की बात करते हैं। ये जो यहाँ दिया हुआ है, एक चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। मेरिट के आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। कोई कौशल प्रशिक्षा आयोजित नहीं की गई है। यानी कि कहने का मतलब ये मेरिट के भी आधार पर किया जा सकता है ये परीक्षा। कोई पूर्ण रूप से क्या है वो कौशल जो है परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी, ठीक है। परीक्षा केंद्र फॉर्म को फिल करते समय आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। लखनऊ, दादरी, दिल्ली, नोएडा, जहाँ कहीं भी, झारखंड, रांची, उत्तर प्रदेश, कहीं भी आपका कहीं भी एग्जाम कराया जा सकता है। आपको जो आप सिलेक्शन करेंगे, कानपुर, लखनऊ, वहीं आपका एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। अब ये कितने पोस्ट हैं सारा डिटेल्स आप दिया। माइनिंग के लिए जैसे कितने पोस्ट हैं, यहाँ किस किस एरिया में कितने पोस्ट है, विकलांग के लिए कितना है, EWD के लिए कितना है, और OBC के लिए कितना है, SC के लिए, ST के लिए, जितने भी पोस्ट हैं ये सब देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों अब छूट के बारे में बाकी और अभी डिटेल्स है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती तो आप मेल ID कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको मेल कर दूंगा। ये जो नोटिफिकेशन अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप मेल कीजिएगा, मैं आपको कर दूंगा व्हाट्सअप या ईमेल कर दूंगा। जो भी कुछ है आपको ना समझ में आए तो डाउनलोड कर जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें आइए, सेवा स्वीकृत ब्रांड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद न्यूनतम 3 वर्षों के लिए कंपनी में सेवारत होने के लिए 1 लाख रुपये GST सामान्य, EWS 50,000 रुपये GST अजिष्ट ब्रांड स्थापित करना आवश्यक होगा, ठीक है। 1 लाख रुपये का एक बॉन्ड होता है, उसे लेना होगा। जैसे कि आपकी तनख्वाह आपकी सैलरी से कटेगी। और ये आने वाले फीचर्स में जैसे 2 साल 3 साल के लिए यहाँ एग्रीमेंट हुआ है, 3 साल बता रहा है। 3 साल बाद आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको पैसे रिफंड मिल सकते हैं। आपको जो मेडिकल सेवा शर्तें हैं सब कुछ सेवा मिलेगी, फ्री सेवा, ठीक है। आवेदन कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आवेदन कैसे करना है ये चीज़ आप जान लीजिए। नंबर 1 पॉइंट है, योग्य अभ्यर्थियों केवल NTPC की ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के जरिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पूर्व अपनी मेल ID के साथ देखें, ठीक है। अपनी मेल ID के साथ में देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ www.ntpccareer.net पे। ये वेबसाइट सुबह 23/11/20 यानी कि 23 नवंबर सुबह 10 बजे से 12 दिसंबर मध्य रात्रि तक कार्यात्मक शुरू है। यानी कि 23 नवंबर से 12 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे यहाँ तीसरी पॉइंट में देखिएगा ध्यान से। NTPC की ओर से भारतीय स्टेट बैंक को CAG शाखा ने नई दिल्ली में विशेष रूप से खोला गया है। खाता संख्या ये पंजीकरण शुल्क लेने के लिए, यानी कि पंजीकरण शुल्क लेने के लिए, जो पंजीकरण शुल्क बनाया गया है उसको लेने के लिए ये आपका कुछ बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद उम्मीदवार को पे स्लिप प्रिंट आउट लेकर उसके साथ नज़दीकी, यानी कि प्रिंट आउट भी लेना है। उसके बाद अपने नज़दीकी SBI शाखा में जाना होगा।
पोर्टल से प्रिंट स्लिप होंगे, आवंटित खाते की रसीद शुल्क जमा करना हो, उसके बाद इसी खाते पे जमा करना होगा आपका शुल्क। ठीक है, यही है। अगर आपका शुल्क नहीं जमा होता, इसमें एनटीपीसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, एक बार भुगतान किया जा चुका शुल्क कभी वापस नहीं होगा, किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। बहुत सोच समझ के आपको इसको कीजिएगा। ये सब चीज़ों को तो आपको सामान्यतः पुनः छोटी छोटी चीज़ों को जानकारी होती है। अब मैं पेमेंट उसके बारे में बात कर लेते हैं, पेमेंट फीस के बारे में। यहाँ जैसे दिया हुआ है, सामान्य और ईडब्ल्यू श्रेणी अभ्यर्थी के लिए 300 रुपये प्रति देय शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को पंजीकरण भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो पूर्ण रूप कभी सैनिक में रहे हों, जैसे विकलांग हो, इन सभी को क्या है, पेमेंट देने की, फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं हो, फिर भी इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर इसके एलिजिबल हैं तो वो उनका सिलेक्शन होना संभव है। ठीक है दोस्तों, ये रहा कुछ इस प्रकार से अपडेट। बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हम आपको एनटीपीसी से रिलेटेड भी कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे बताना चाहूँगा कि अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर से ज़रूर आप मेरे से कमेंट करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ओके, ऑल द बेस्ट साथियों। जय हिंद।